जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच की जानिब से महर्षि विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल सैनिक कॉलोनी जम्मू में यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर एक सिंपोजियम कंपटीशन का इनकाद करवाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर पद्मश्री अवार्डी रुमालो राम जी मौजूद रहे। स्कूल के 10 से 12 स्टूडेंट्स ने इस सिंपोजियम कंपटीशन में हिस्सा लिया और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रुमालो राम जी ने जब स्कूल में एंट्री की तो किस तरह से स्कूल के स्टूडेंट्स ने उनका स्वागत किया। इस प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच के चेयरमैन जयेश गुप्ता ने भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर बच्चों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। स्कूल के प्रिंसिपल भी इस प्रोग्राम के दौरान यहाँ मौजूद रहे और स्कूल के स्टाफ ने भी इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। पद्मश्री अवार्डी श्री रुमालो राम जी ने बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्हें पढ़ाई करने की तलकीन भी की। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने पढ़ाई ज़रूर हासिल करनी है, तभी जाकर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज से तमाम तर बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बच्चों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल खिलते हैं, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी इन तमाम तर लोगों में यूनिटी है, तमाम तर लोग एकजुट होकर रहते हैं। इस बेले को ना बड़ा बेला और कोई नहीं हो सकता। और भी आज का टॉपिक जेड़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या कमाल है। एक ऐसा देश जिस देश बसनीक दुनिया तरसदी मैं दिखी दी, दुनिया तरसदी मैं भी लोगों की दिखेगा सुनेगा उनकी संगत की दी कि रुमालो राम जी तुस डुगर दे रहने वाले हो। तभी गल आई गई विदेश में कि रुमालो राम जी तुस भारत देश के रहने वाले हो। हर साल सारे देश पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, जिन्हें मेले में देश विदेश से आए गए कलाकारों कन्ने रूबरू होने का खुला मौका लगता है, खुला मौका लगता है। और उनके कन्ने बेही है, उनकी संगत करी है, किस सुनने का ते किस सुनाने का मौका लगता है। वो लोग आखते कि तुस धन्य हो कि तुस भारत विच पैदा हुए थे। भारत की मिट्टी की कोटि कोटि नमन है, चप्पे चप्पे एदी खुशबू है। साड़ियां कुड़ियां ते सारे जागते हैं। और बड़ी खुशी की गल यह है प्रिंसिपल साहब कि आज ज्यादातर साड़ियां कुड़ियां की हिस्सेदारी साबित करी दी कि साड़ियां कुड़ियां कुछ को घट नहीं। जो मैं आप लोगों से बात अक्सर करके करता रहता हूँ, और तो मेरे को इतना लंबा समय नहीं दिया गया है, 2 मिनट का टाइम था मेरे पास। 2-4 मिनट ले सकता हूँ ना सर? थैंक यू। जो चर्चा चल रही थी कि जब एक जमाने पहले, आज से कुछ वर्षों पहले, जब रुमालो राम जी ने डोगरी लोकगीत और इस क्षेत्र में कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ अपना हस्तक्षेप बढ़ाया तो उनके साथ के लोगों ने उसको बहुत अपोज किया। क्या कर रहे हो, क्यों, किस लिए? धीमे से ये अध्यापक बने, फिर साथ के लोग, वही मैंने कहा ना, मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों को कि कुछ तो लोग कहेंगे। जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो आपकी टांग खींचने के लिए 4 लोग पीछे और खड़े हुए हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति कहां से कहां तक और कितनी मेहनत के बाद पहुंचता है। अध्यापक बनना, हेडमास्टर बनना, हेडमास्टर के बाद जेडीओ बनना, लेकिन अपने कल्चर को, अपने रूट्स को न छोड़ना, इस तरीके से व्यक्ति ऊपर हाइट की तरफ बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। जयेश सर को आप लोग 99% सभी जानते हैं, जिनमें एडमिशन से उनको अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि जयेश सर की कृपा आप लोगों पर हर साल होती रहती है।
जय सर आते हैं, आप लोगों के बीच में आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ सबकी तरफ से एक्टिविटीज जरूर आती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज आती हैं। तो जय सर के साथ जब बातचीत चल रही थी तो ये भाई चर्चा छिड़ी हुई थी कि व्यक्ति कैसे इतना ऊपर स्तर तक कैसे पहुंच जाता है, बड़ा व्यक्ति है कौन। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, आप एक कंपनी में बहुत बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन क्या अधिकारी बन जाने से बड़ा हो जाता है? बहुत सारे अधिकारी हैं ऑल ओवर इंडिया में, कितनी कंपनीज होंगी, कितने लोग होंगे, कितने प्रिंसिपल्स होंगे, कितने एमडीज होंगे, क्या सभी वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं? क्या सबको राष्ट्रपति भवन में बुला करके इस तरीके से पद्मश्री का सम्मान दिया जाता है? दिया जाता है क्या? नहीं। प्रिंसिपल साहब लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे हम तो परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बट दिस टाइम आई वुड से परफॉर्मेंसेस और बेहतर है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, मैं कोशिश करूँगा बड़ा शॉर्ट में अपना वाइंडअप करूँ। सिर्फ 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। बच्चों, मेरा मानना है कि हर इंसान को ना each and every person should learn something new। हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम, हाँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो सीखना ही है, बट इवन जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो, किसी ने बीएससी की या बीकॉम की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद भी यू शुड लर्न समथिंग न्यू। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, ये बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो बैठे हैं यहाँ पर मालूराम जी पद्मश्री, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, और आप सभी को ना यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल कि मालूराम जी इतनी बड़ी हस्ती पद्मश्री आपके बीच में है, और आपको देखो, इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हमारे डोगरों का नाम रोशन किया। इन्होंने बहुत जिंदगी में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। दैट इज व्हाई ही इज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। तो मैं सीखने की बात कर रहा था। देखो, इन्होंने इतना कुछ अचीव किया, व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। इतना कुछ अचीव करने के बाद ये इतना सिंपल है और इतने डाउन टू अर्थ है, व्हिच आई कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स। जोरदार ताली इनके लिए। इनसे बच्चों हमें क्या सीखना है कि आप जिंदगी में अगर कुछ अचीव करते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। टैंट्रम्स तो करना कभी नहीं, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, तो भगवान आपको और देता है।